हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज इससे पहले भी मैंने क्लास दिया था 10th का मैथ का, आज भी आप लोग को दूंगा। और आज बहुत ही आप लोग को अच्छा गजब ट्रिक से बताएंगे और आप लोग अच्छी गजब और ख़तरनाक ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए और मेरा वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इससे पहले मैंने जो 3.5 का जो मैथ बताया था, एक मैथ में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था और मैं मिस्टेक जान के किया था कि आप लोग देखिए उसको पकड़ पाते नहीं पाते हैं। तो इसका कोई कमेंट मेरे पास नहीं आया, तो इससे पता चलता है कि आप लोग जो है मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन उस पूरा जो है ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं और उसको जो है आप लोग स्किप करके देखते होंगे, आप उस पर नज़रअंदाज करके देखते होंगे। ये कभी भी देखिए, कभी कभी टीचर जान गलतियां करते हैं, कोई मतलब ऐसा बात नहीं कि टीचर से गलती नहीं हो सकती, गलती या कभी जान के भी गलती करते हैं। आप लोग को चेक करने के लिए कि आप लोग जो है क्लास को किस तरह देख रहे हैं, उसको सही से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्या सही से आप ध्यान से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या उस पर जागरूक है कि नहीं। तो मैं इस देखने के लिए आप लोग को जो है जांचने के लिए मैंने एक मिस्टेक करके छोड़ा था। देखिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट नहीं आया। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी क्लास को स्किप करके मत देखिए, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। आपको अगर वो मिस्टेक पकड़ कमेंट करके मुझे लगता है हाँ आपने सही मायने में देखा, आप लोग सही मायने में देखा, स्किप करके देखा, उसको ध्यानपूर्वक नहीं देखा। लाइव क्लास में मैंने मिस्टेक किया इससे पिछले क्लास में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग नहीं किए सही तो मैं आज से उस चीज़ को सही करके बता दूँ। और एक मैथ बनाने भी दिए थे वो भी नहीं किए, तो मैथ मैं आप लोग को नहीं बताऊँगा, तो इसके उससे रिलेटिव बहुत सारा मैथ बता चुका हूँ। आप लोग का मैं वेट करूँगा, आप लोग का होमवर्क बना के कमेंट करते हैं। जो 3.5 का जो 3.5 का पहला का तीसरा नंबर मैंने आप लोग को छोड़ा था। तो चौथा नंबर में मैंने जान के मिस्टेक छोड़ा था। देखिए आप लोग कि उसको अब कमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग उसको सही करके कमेंट करते हैं कि नहीं करते, इसके लिए मैंने उसको गलत किया था। मैंने देखा कि आप लोग ध्यानपूर्वक नहीं देखे, जिसके कारण से आप लोग नहीं किया। अगर ध्यानपूर्वक देखते तो आप लोग गलती पकड़ते, जरूर कमेंट करते सर इसका आंसर इतना नहीं इतना होगा। तो आप लोग ध्यान से नहीं देखते। मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी वीडियो स्किप करके मत देखिए। अगर आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है तो कोई भी वीडियो, किसी का भी वीडियो, फुल वीडियो देखिए। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपका माइंड से स्किप होते जाएगा, आप सही सीख नहीं पाएंगे। तो फुल वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखिए। चलिए आते हैं 4 नंबर में, जिस 4 नंबर को मैंने गलती छोड़ा था कि आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग उसका कमेंट नहीं किए। चलिए इसको मैं आज सही करके बता देता हूँ। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। चलिए देखिए, तो a1 बराबर क्या हो गया 1, x है तो 1x है, और a2 बराबर क्या हो गया 3, और b1 बराबर क्या हो गया -3, और b2 बराबर हो गया -3, c1 बराबर हो गया -7, और c2 बराबर हो गया -15। चलिए तो a1 a2 इसको करके कर लीजिए, a1 a2 पहले, हाँ a1 बाई a2, देखिए इसमें a1 बाई a2 पहले आप इसको सेट कर लीजिए। पहले बट्टे का रूप में लेते हैं 1/3 बराबर -3/-3। तो आप यहाँ करके देखेंगे, ये कटाएंगे, एक होगा यानी 1/3 बराबर -1, सॉरी -1, क्या दोनों बराबर है नहीं है। तो a1 a2
बराबर नहीं b1 बाई b2, दोनों बराबर नहीं है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो मैंने क्या बोला, जब अद्वितीय हल होगा, जिसका अद्वितीय हल होगा a1 a2 बराबर नहीं b1 b2, उसी का हल, उसी का जो है वज्र गुणन विधि में x और y का मान निकलेगा। कोई भी विधि में, चाहे प्रतिस्थापन हो या विलोपन हो या वज्र गुणन हो, है ना, तो कोई भी विधि हो, उसमें जब a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई 2, तो वो अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल होगा तभी x और y का मान निकलेगा। तो इसमें अद्वितीय है, इसका x और y का मान हम निकालेंगे। तो x बराबर मैंने सूत्र क्या बताया था, x बराबर सूत्र होता है b1c2। देखिए इसमें याद करने का मैंने ट्रिक बताया था कि एक पॉइंट याद रखिएगा, पहला b1c2 है तो दूसरा b2c1, ठीक इसका ऑपोजिट b2c1, a1 b2 माइनस a2 b1। b1 कितना है, -3, c2 कितना है, -15, b2 कितना है, -3, और c1 कितना है, -7 बटा a1 b2। a1 कितना है, a1 b2, यानी कि 1 इंटू -3, फिर माइनस a2 b1, इस केस के लिए a2 b1, a2 कितना 3 और b1 कितना -3। कीजिए इसको, 15 किया 45, माइनस माइनस प्लस 45, और माइनस माइनस प्लस 27, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हुआ अंदर वाला, लेकिन ये माइनस रह ही जाएगा, माइनस 3 दिया 9, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसको घटाएंगे, क्या हो जाएगा 24 बटा 6, 6 कम 6 6 चल 24, कितना हुआ 4। तो x का मान कितना निकला 4, ठीक है। अब y का मान निकालेंगे। फिर इसमें भी ट्रिक है, c1a2 माइनस c2a1, यानी कि जो है पहला पॉइंट याद रखना है कि y वाला जब सूत्र होगा c1a2 है तो दूसरा क्या होगा c2a1, ठीक इसका ऑपोजिट, नीचे का चेंज नहीं होगा। अब इसका डायरेक्ट अगर इतना का मान भी बैठा देंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन नहीं, डायरेक्ट नहीं करना है, नियम के अनुसार चलना है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि प्रोसेस आगे जाएगा, लेकिन नियम के साथ चलना है। इससे क्या होता है कि आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो a1 b2 माइनस a2 b1, c1 का मान कितना है, c1 क्या है, c1a2, ठीक है, -7 इंटू 3, c2a1 कितना है, -15 इंटू 1 बटा a1 a2, इस लाइन को उतार दीजिए, 1 इंटू -3 और -3 इंटू -3, ठीक है, 27, -21 माइनस माइनस प्लस 15 बाय -3 प्लस 9 माइनस प्लस 9, 15 में 21 में 15 गया, कितना 6 बचा, लेकिन माइनस में 6 बचे क्योंकि माइनस चिन्ह बड़ा है, -6/6, यहाँ प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए प्लस में 6 हुआ, 6 कम 6 -1, यानी y का मान कितना निकला -1। अब मैंने इसको प्रूव करने के लिए क्या बताया, इसका मान रख लीजिए, देख के देखिए, छठिया y का मान रखिए 1 -1 माइनस प्लस 3 हुआ, 4 3 7, अब माइनस में से प्लस में कीजिए, आराम से प्रूफ हो रहा है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं बैठा के। चलिए ये मैथ तो आई होप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई देखिए यही इसी में जो है मैंने ये y का मान जो है केवल 1 लिखा था, -1 नहीं लिखा था। इसमें जो है मैं थोड़ा मिस्टेक जान के किया था कि आप लोग मेरा मिस्टेक पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे हैं,
तो हमने देखिए कभी कभी टीचर जो है जान के मिस्टेक इसलिए छोड़ता है, आपको देखना चाहता है कि आप क्लास किस तरह कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी को स्किप करके वीडियो देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो कभी भी देखिए किसी का भी वीडियो देखिए तो फुल वीडियो देखिए और पूरी तरीक़ा से पढ़ाई एजुकेशन का जो भी वीडियो उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए और लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और लिखेंगे तो आपको खुद तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ मिस्टेक है, आप खुद पकड़ लेंगे। लेकिन आप अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आप लोग कमेंट मुझे आ जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक नहीं देख रहे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को ध्यानपूर्वक और फुल क्लास को देखिए। चलिए अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर का जो भी मैथ था वो सॉल्व हो गया, यानी कि इस 2 नंबर का 1 नंबर 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर भी हो चुका है। आज चौथा नंबर का पहला नंबर पढ़ें। चौथा का पहला एक्सरसाइज 3.5। तो हम साइड हो जाते हैं, इसको आप लोग ने उतारे हैं उतार लीजिए। चलिए तो मेरे ख्याल से इसको आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए चौथा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या, एक छात्रावास के मासिक व्यय एक भाग नियत है और तथा शेष उस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक जब एक जब एक विद्यार्थी ए को मान लिया कि ए को जो 20 दिन की भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, ठीक, और 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करते हैं, यानी 20 दिन जो भोजन करता है तो जो है वो कितना 1000 टका खर्च करता है, ठीक है। तो 1000 रुपया खर्च करता है। दूसरा, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय का ज्ञात कीजिए ना। यानी कि नियत जो है वह छात्रावास के मासिक व्यय भाग नियत है, एक नियत है और एक जो है प्रतिदिन है। तो प्रतिदिन 20 दिन का जो वो 1000 रुपया पैक कर रहा है, लेकिन नियत का नहीं बताया गया है। तो अब ये फिर दूसरा जो है 26 दिन का जो है, प्रतिदिन का जो 26 दिन का जो है 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य मांग रहा और नियत व्यय मांग रहा है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, माना कि नियत व्यय बराबर x और प्रतिदिन व्यय बराबर y। प्रश्न से तो देखिए नियत व्यय कितना करता है, नियत व्यय नहीं बताया गया, x माने तो x प्लस प्रतिदिन का वो कितना कर रहा है 20 दिन, यानी 20 दिन का वो जो है पर कितना 1000 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक। समीकरण फर्स्ट। फिर प्रश्न से कितना का 26 दिन का 1180 का है, x प्लस 26 y बराबर 1180 रुपया।
समीकरण सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसको जो है आप कोई विधि ने कहा प्रतिस्थापन विलोपन में कोई भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए वज्र गुणन विधि से ही बताइए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें a1 क्या हो गया, a1 हो गया 1 और a2 हो गया 1। ठीक है, क्योंकि x x है, एक x है। b1 बराबर हो गया 20 और b2 हो गया ना, b2 हो गया 26। ठीक है, इसमें जो ऐसा कीजिए, एक लाइन जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 20y प्लस में इधर माइनस में 20y माइनस 1000 बराबर 0। इसको भी कर लीजिए। x प्लस 26y माइनस 1180। चलिए आप लिखिए, a1 बराबर कितना हो गया 1 और a2 बराबर 1। b1 हो गया 20 इसका y का गुणांक, और b2 हो गया दूसरा समीकरण का y का गुणांक 26। c1 बराबर हो गया माइनस 1000 और c2 हो गया 1180 माइनस। ठीक है, चलिए आप x का मान लीजिए, x का सूत्र बैठाइए, ये a1 है और ये a2 है। ठीक है, x का सूत्र क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। b1 कितना है 20, c2 कितना है माइनस 1180, b2 कितना है b2 कितना है 26, c1 कितना है 1000 माइनस 1000। a1 b2 यानी 1 गुना 26 माइनस 1 गुना 20 यानी a2 b1। चलिए गुना कीजिए। पहले दो देखिए, जीरो वाला एक बार मैंने बताया था, जीरो वाला कोई भी गुना हो बहुत ही आसान होता है। आप उस जीरो को मत देखिए, यहाँ जितना संख्या उससे गुना कर दिया और जितना जीरो जोड़ के बैठा दीजिए। तो आप 2 से पहले गुना कीजिए, 8 दूनी 16, 6 1 2 1 3 2 एकम 2 2 जीरो बैठा दीजिए, प्लस माइनस 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 प्लस 26 गुना 1000 यानी 26,000। ठीक है, फिर गुना 26, 1 गुना 26 के 26 गुना 20 गुना 1 करेंगे 20 ही होगा। आप घटाइए इसको, 0 0 0 प्लस माइनस माइनस 26,000 में 28,600 घटा दीजिए, तो 0 में 0 गया 0 0 0। यहाँ देखिए ये 6 में 6 गया, सॉरी 6 में 0 गया और इसमें इससे घटेगा 23 है, तो 0 में 0 0 0 और यहाँ क्या है 0 है, 0 में 6 नहीं घटेगा, कैसे घटेगा पहचान लेंगे जी, 10 10 में 6 गया 4। ठीक है, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 3 गया 2, 2 में 2 गया कट।
और 26 में 20 गया 6, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 6 चौक 24 करिए, 2 जीरो बैठा दिए। कितना हुआ x का मान 400, x का मान 400 निकला। अब y का मान निकालेंगे। फिर y बराबर सूत्र बैठाएंगे। चलिए यहाँ आते हैं, इसका मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व। y का मान y बराबर क्या था, C1A2 माइनस C2A1, फिर A1B2 माइनस A2B1। तो C1 कितना है, C1 का मान लीजिए 1000 माइनस 1000। A2 का मान कितना है, 1 लिखिए। C2 का मान कितना है, माइनस 1180। तो A1 का मान कितना है, 1। A1B2 तो वही बैठाइए, 1 गुना 26, ये चेंज नहीं होता, मैं बार बार बोला हूँ। नीचे वाला सेम होगा, x और y का, x का मान सूत्र हो या y का सूत्र हो, दोनों में ये नीचे वाला का मान जो है से नीचे वाला सेम मान होता है और सूत्र में सेम चीज होता है। 1 गुना 1000 करेंगे क्या हो जाए, माइनस 1000, माइनस माइनस प्लस 1180। ठीक है, 1 गुना 26, 26 माइनस 20, 1000 में घट गया, 1180 में 1000 घट गया, कितना बचा, 180, 180 बट्टा 6, 26 में 20 गया 6, 6 18, 30। तो x का मान कितना निकला, y देखिए, इसमें कुछ भी नहीं था, नियत खर्च कर रहा था और व्यय खर्च, अरे प्रतिदिन का खर्च कर रहा था। तो नियत खर्च क्या मान लिया हम, x मान लिए, और प्रतिदिन का व्यय खर्च क्या मान लिए, y मान लिए। तो वो प्रतिदिन 20 दिन का वो 1000 रुपया पे कर रहा है, नियत का नहीं बताया गया नियत कितना कर रहा है ना, यानी कि वो नियत और प्रतिदिन मिला के 1000 रुपया खर्च कर रहा है। लेकिन कि जो है वो नियत में कितना खर्च कर रहा है ये मालूम नहीं है, लेकिन प्रतिदिन का खर्च दिया हुआ है, नियत में उसके 1000 रुपया खर्च हुआ, आखिर नियत में कितना हुआ होगा, वो पहले दिन का, हाँ महीना में, और 20 दिन का वो खर्च का पे कर रहा है। ठीक है, यानी 20 दिन का उसको 20 दिन का यानी, और उसको दोनों मिला के 1000 रुपया लग रहा है। तो नियत का नहीं बताया गया, तो नियत एक्स माने प्लस 20 दिन का एक्स्ट्रा ले लिया, उसका मिला 1000 रुपया हुआ। एक्स प्लस 20y प्लस में माइनस में कर दिए, ये 26 दिन का बोल रहा था, एक्स प्लस 26y 1180, ये प्लस में माइनस में कर दिए। ये A1 है और ये नीचे पहला मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि पहला वाला समीकरण x का मान A1, दूसरा का A2, फिर इसका y का मान B1, फिर दूसरा का B2, तीसरा का C1, इसके दूसरा का C2, तो कर दिए। और ये सूत्र पे आप सेट किए, सेट करने के बाद गुना कीजिए, गुना करने प्लस माइनस तो उसको घटाइए, घटाने के बाद से कटाने के बाद 400 निकला। फिर उसी तरह y का सूत्र पे बैठाया, बैठाने के बाद गुना किए, और फिर गुना करने के बाद जो घटा करके इसको फिर भाग के इतना निकला। अब इससे अगर आप सेटिस्फाइड न हो रहे हैं कि मेरा मैथ जो सही है या गलत है, तो मैंने प्रूफ करने भी बताया कि प्रूफ कैसे करेंगे। अब इसका मान इस पे रख दीजिए, देख लीजिए, हम तुरंत आपको यही आपको जल्दी करके दिखा देता हूँ। जैसे x का मान 400 या 400 रखें, ये 400 है, और यहाँ y कितना 20y है, तो 3 गुना 6 20 कीजिए, 20 गुना 30 कीजिए, 3 दूनी 6 कीजिए, 2 जीरो बैठा दिए, कितना हुआ 600, 600 और 400 को जोड़ दिए 1000 पूरा। आप किसी में भी बैठाइएगा, इसमें भी बैठाइएगा वही बात होगा, 400 बैठाइए, इसको इससे गुना कीजिएगा, 6 18 जी, 6 18 8, 6 780, 780 और 400 जो है 1180। क्लियर? तो आई होप ये भी मैथ आप समझ गए होंगे। तो आप लोग फ्रॉम साइड हो जाते हैं, इसको उतारिए और देखिए, इसको जब भी आप मैथ पढ़ते हैं तो हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ कभी भी पढ़ने बैठे किसी भी टीचर से, ये अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप अपना कॉपी कलम लें। क्या आप इस पढ़ने जाते हैं कोचिंग, क्या बिना कॉपी क्लास के खाली सुनने चले जाते? नहीं, कॉपी क्लास ले, कॉपी और किताब लेके जाते होंगे।
कॉपी कलम लेके जाते होंगे, उसी प्रकार जब ऑनलाइन आप क्लास कीजिए, देखिए और सब्जेक्ट जैसे जीके हो गया, ये सब हो गया, तो आप ऐसे सुन के भी याद रख सकते हैं। लेकिन नहीं, कभी भी क्लास कीजिए किसी चीज़ का भी, कोई भी सब्जेक्ट का, तो कॉपी कलम में लिखा कीजिए। बाय मिस्टेक अगर उस चीज़ क्लास को भूल गए, दोबारा आप देखिएगा, दोबारा देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं तो आप उस कॉपी को भी पलटा देख सकते हैं, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो, है ना। तो मैथ का क्लास ऐसा है कि और कोई सब्जेक्ट को अगर हम मान लें कि बिना कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो याद कर लेंगे, मैनेज हो सकता है। लेकिन मैथ की क्लास क्या है, आप कितनों देख लीजिएगा, जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपका क्लास कभी क्लियर नहीं होगा, आप कभी भी नहीं सीख पाइएगा। तो इसलिए सीखेंगे लेकिन अधूरा सीखेंगे, इसलिए कभी भी अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होती। तो आप जब भी बैठते हैं तो मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉपी कलम लेके बैठिए और उस मैथ को बनाइए। मेरे साथ साथ आप भी बनाइए, उसी समय आप उतारिए। अगर नहीं समझ में आया, पहले उसको उतारने के बाद फिर रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद फिर देखिए कि नहीं समझ में आया, फिर देख लीजिए वीडियो, फिर मेरा वीडियो पड़ा हुआ रहेगा आपके पास रहेगा, फिर देख लीजिए, फिर समझ जाइए। अगर फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा और नहीं समझ रहे तो कमेंट क्या कीजिए। आप लोग तो कोई कमेंट ही नहीं करते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कर हम तो ये लग रहा है कि आप लोग जो है स्किप करके देख रहे हैं, ऐसे देख लिए, मजाक में ले लिए। क्योंकि देखिए आप सोचते हैं कि क्या छोटा चैनल है, अभी कोई सब्सक्राइब इतना न क्या बताएं। देखिए भाई, किसी को भी छोटा न समझिए, अगर कहीं से भी ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान को अर्जित कीजिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं। आपको अगर देखिए मेरे कंटेंट को सही से अगर देखेंगे तो आपको बेटर क्या बेस्ट लगेगा, लेकिन आप ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को आप देखेंगे तभी अच्छा लगेगा। चलिए इसको उतारिए, फिर बाकी मैं बताऊंगा। तो देखिए, तो 4 का 1 नंबर मैंने बता दिया, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज फिर 4 का 3.5 का 4 का 2 नंबर अभी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है एक भिन्न, भिन्न देखिए भिन्न किसको कहते हैं, जब अंश और बटा और अंश बटा हर के रूप में होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न, है ना। जैसे 3/5, 1/2, है ना। ऐसे रूप में अगर कोई पूर्णांक लिखा रहता है उसको उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती जब वो हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात की। चलिए कोई बात नहीं, इसको ही बनाते हैं। माना कि मान लें 4 का 2 नंबर, माना कि अंश, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर क्या है, y। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर यानी कि x बट्टा y। प्रश्न देखिए, इस टाइप से जो मैथ आप पहले बना चुके हैं, इससे पहले भी 3.4 में भी इस टाइप का मैथ है ना, और 3.3 में भी है, जिसका कि एगो 7/9 आंसर निकला था, एगो 3/5 होगा शायद, ठीक है। तो चलिए, तो ठीक उसी तरह है, वही बात है। सिर्फ देखिए, कोई भी मैथ का आप अगर कंटेंट को, क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपको बनाने में बहुत ही सॉल्व होगा। मैथ कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान होगा। लेकिन पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। किसमें 1 घटाया जाता है, अंश में। अंश क्या हो, ऊपर वाले, यानी x - 1/y। तो यहाँ हर में घटाने की बात नहीं किया जा रहा है,
कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि अंश में घटाने पर 1/3 हो जाता है। ये ऊपर वाला में घटेगा 1/3, ठीक है, 1/3 हो जाती है। और जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है, और चलिए हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लस गुना, यानी इसको इससे गुना हो, एक भाग में गुना में आएगा, एक गुना ये भी भाग में यहाँ क्या आएगा, गुना में आएगा। ये भाग में गुना में जाएगा, क्या उधर गुना में भाग में आएगा, बात एक ही है। तो क्या करेंगे, x3 गुना क्या हो जाएगा, x-1 और 1 गुना y। यहाँ क्या हो जाएगा, 3x-3 बराबर y। इसको इधर करेंगे, 3x-y-3 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट। फिर प्रश्न से, तो फिर प्रश्न से हम क्या कह रहे हैं, दूसरा फिर समीकरण क्या कह रहा है कि 1/4 हो जाती है, जब 1/4 हो जाती है ना। देखिए, जब आप मैथ बनाएंगे, जब भी मेरी वीडियो को देखेंगे, तो अपना किताब लेके बैठेंगे, तब यहाँ से जो मैं क्वेश्चन अभी बोल रहा हूँ, तो यहीं से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप मिला सकते हैं। जो किताब लेके बैठेंगे, आप फिर इसको अगर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ का क्या कहा जा रहा है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, 1/4, यानी यहाँ अंश में कुछ नहीं कहा, अंश को हम कुछ नहीं करेंगे, हर में 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, 1/4, ठीक है, राइट है। यानी कि अंश हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाती है। चलिए फिर उसी प्रकार इसको गुना करेंगे, कोना कोनी, 4 गुना x, उसके बाद 1 गुना y+8, उतना ही होगा। तो 4x 1 गुना y करेंगे, y होगा, माइनस y, फिर इसको गुना करेंगे, ये 8 ही होगा, 1 गुना 8 माइनस प्लस में 8। समीकरण क्लियर। अब जो है हमको पहला समीकरण दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब A1 A2 लिखेंगे। अगर हम उस विधि में बना रहे हैं, x यानी कि वज्र गुणन विधि, ये जो हम बना रहे थे वृत्त गुणन विधि से बना रहे हैं, तो वृत्त गुणन विधि में क्या करते हैं, A1 A2 लिखना पड़ता है, उसके बाद उसका सूत्र पे सेट करते हैं। तो A1 बराबर मेरा क्या हो गया, A1 बराबर हो गया 3, ठीक है। और B1 बराबर क्या हो गया, A2 बराबर क्या हो गया, 4, A2 बराबर 4। और B1 बराबर क्या हो गया, -1, y है, -y है तो एक y एक छिपा हुआ। और B2 बराबर क्या हो गया, -1, इसमें भी -y है। और C1 बराबर क्या हो गया, -3, C2 बराबर क्या हो गया, -8। क्लियर। अब जो है देखिए, यहाँ देख सकते हैं, अब नहीं करते हैं A1 A2, तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ना भी करेंगे तो भी जो है इसका आप ऐसे मन में भी कर सकते हैं, 3/4 1/, यह द्वितीय हल है, ये दोनों बराबर नहीं है A1 A2। जैसे ये देखिए, 3/4 है बराबर क्या है, 1 माइनस 1/1, काटेंगे तो क्या होगा, 1, ये दोनों बराबर नहीं है, तो A1 A2 बराबर नहीं B1 B2, ठीक है। ये क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है। तो अद्वितीय हल है तो इसका निकलेगा, चलिए निकलेगा, तो इसका x और y का मान निकालिए। x बराबर सूत्र क्या बताए थे, B1C2 माइनस B2C1 है, ठीक। इसका ऑपोजिट, तो B1 बराबर कितना है, B1 बराबर B1C2, उसके माइनस B2C1, नीचे क्या होता है, A1 B2 माइनस A2 B1। तो B1 का मान कितना है, देखिए B क्या कर रहा है, B1C2, तो -1 गुना -8,
फिर -B2C1 -1 इंटू -3, ठीक है। और A1B2 3 गुना -1 माइनस A1B2 A2B1 4 गुना A2B1 -1 माइनस प्लस 8 माइनस प्लस, ये माइनस रहेगा 3 -3 प्लस 4 3 में 5 8 में 3 गया 5 बटा 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसलिए x का मान कितना हो गया 5। क्लियर। चलिए फिर आते हैं हम लोग y का मान। y बराबर C1A2 माइनस C2A1 A1B2 माइनस A2B1। C1 कितना है, C1A2 का बात कर रहा है, यानी 8 गुना माइनस 8 गुना 3 -8 और C1A2 का बात C1 -3 सॉरी C1 कितना है -3 गुना A2 कितना है 4, C2 कितना है C2 -8 इंटू A1 कितना है 3 बट्टा A1B2। तो ठीक है यही उतारिए 3 गुना -1 -4 गुना -1 4 किया 12 प्लस माइनस प्लस 8 किया 24 तो -3 प्लस 4 24 में 12 गया कितना बचा 12 प्लस का 3 बढ़ा है प्लस 12 4 में 3 गया 1 भाग देंगे तो 12, यानी y का मान, इसलिए y का मान कितना निकला 12। तो आई होप ये भी समझ गया हूँ, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इस पे x का मान रख दीजिए, x का मान 3 है 3 बजा 15, ठीक है। y का मान 12 में 15 में 12 घटा दीजिए कितना बचा 3, इसको पैंस में तो प्लस में 3 क्लियर है, करेक्ट है। तो कोई भी मैथ बनाते हैं समीकरण का रूल है x और y का मान बैठा दीजिए, अगर दोनों तरफ बराबर हो रहा है तो आपका मैथ एक्यूरेट है, आंसर देखने की कोई जरूरी नहीं, आंसर कभी गलत नहीं होगा। चलिए आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे, इसको उतारिए फिर दूसरा मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो है भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर अंश बट्टा हर यानी x बट्टा y, x का मान कितना है, x का मान 5 और y का मान 12, 5 बट्टा 12। तो इस प्रकार जो है इस टाइप का कोई भी मैथ हो, देखिए कभी भी मैथ का जो है मैथ का जो है वो लिखा हुआ संख्या पे ध्यान मत दीजिए, मैथ का कंटेंट को समझिए। संख्या आप यही मैथ है, आपको इसी टाइप से अगर चेंज भी कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अंश में 1 घटाने पर, वहाँ कह देगा अंश में 2 घटाने पर, हर में 1 जोड़ने पर, यानी कि देखिए कभी भी रूल को फॉलो कीजिए और नियम को फॉलो कीजिए, और उस रूल क्या कह रहा है उस रूल को पकड़िए। कोई भी मैथ को रटने वाली सब्जेक्ट है, मैथ एक रफ सब्जेक्ट है, आप जितना उसको रफ करेंगे उतना आपका
ताज़ा बनते जाएगा। ठीक है, इसलिए आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे। फिर हम दूसरी मैथ पे जाते हैं, 4 का 3 नंबर पे। 4 का 3 नंबर क्या कहा है, पढ़ेंगे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। एक टेस्ट दिया जिसमें उसने 40 अंक अर्जित किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश को 50 अंक अर्जित करते हैं। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है। तो चलिए इसमें आते हैं। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि यश ने सही उत्तर पर प्राप्त अंक बराबर x, यानी सही उत्तर पर प्राप्त अंक, यानी कि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। ठीक है, अशुद्ध उत्तर पर, यानी गलत उत्तर लिखो। गलत उत्तर पर जो है y अंक प्राप्त करता है, x अंक प्राप्त करता है, इसमें y अंक। अब प्रश्न से देखिए, तो क्या कह रहा है कि 3 अंक है, यानी कि सही पे उसको कितना 3 अंक मिलता है, तो 3x और एक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती, यानी काट लिया जाता है, 1y, यानी 1 अंक काट लिया, घटाना पड़ेगा। काटने पर कितना होता है, 40 अंक प्राप्त। चलिए समीकरण फर्स्ट। फिर प्रश्न से फिर कह रहा है उसे सही उत्तर पर 4 अंक और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक। ये सही पे कितना 4 मिला और अशुद्ध पर 2 अंक काट लिए गए, 2y बराबर 50। अब इसको 2 का कॉमन ले लीजिए, 2 दूनी 4x, 2 एकम 2 बराबर 50, 25 दूनी 50, 2x माइनस वाई बराबर 50, सॉरी 25। ठीक है, ये समीकरण सेकंड। चलिए देखिए, व्रजगुणन विधि तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। तो ऐसे प्रतिस्थापन विलोपन बना भी चुके हैं, तो इसमें आप दूसरा विधि से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। यह स्पष्ट नहीं कहा है कि आप व्रजगुणन विधि से ही निकालिए। तो चलिए हम लोग इसको विलोपन विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों संतुलित है, तो समीकरण माइनस माइनस क्या करने पर, जब चिन्ह समान होता है तो मैंने क्या बोला था कि घटाने पर, प्लस प्लस रहे तो घटाने पर, माइनस माइनस रहे तो घटाने पर, अगर प्लस माइनस रहे तो जोड़ने पर, माइनस प्लस रहे तो जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 25। तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है, प्लस माइनस, माइनस तो प्लस, या प्लस तो माइनस, कट गया प्लस माइनस। जब ये चिन्ह पड़ता, मैंने बताया था, जब विलोपन विधि मैंने बता रहा था उस समय भी बताया, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब ये चिन्ह पड़ता इस चिन्ह का मान्य समाप्त हो जाती है। यहाँ मान्य प्लस है, प्लस
प्लस माइनस माइनस, जब ये चिन्ह पड़ता है यहाँ का प्लस का चिन्ह माइनस समाप्त, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 3x में 2x जाता है कितना बचता है x, और 45 40 में अगर 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 15 को जोड़िए 25 5 30 10 40, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट, फिर समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3x का मान कितना 15 माइनस वाई बराबर 40, प्लस में उधर माइनस में और दिया 15 दिया 45 माइनस वाई 40 माइनस 45 माइनस वाई 45 माइनस 5 कट गया, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक। तो x का मान कितना निकला, x का मान कितना निकला 15 और y का मान कितना निकला 5, ठीक है। तो देखिए, तो आई होप ये समझ गया होंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा कि प्रश्न कितने थे, तो x प्लस वाई, देखिए गलत और सही को जोड़िए, कुल प्रश्न बराबर कुल प्रश्नों की संख्या बराबर सही उत्तर प्लस गलत उत्तर या शुद्ध उत्तर जो, तो x प्लस यानी y, x का मान कितना हो गया 15 और y का मान 5 बराबर 20, प्रश्नों की संख्या कितना है 20। ये 20 है, चलो तो ये भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को समझने में। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट किया करेंगे, आपको फिर क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, क्या कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए अगला मैथ क्या है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है, ठीक है, ए और बी, यानी एक स्थान ए है और एक स्थान क्या है बी है। मान लीजिए ये दो स्थान है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए और बी 100 किलोमीटर, यानी इसका बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर, इसके बीच की दूरी। तो एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, एक कार यहाँ से और एक कार यहाँ से, बी से एक ही समय चलना प्रारंभ किया, यानी जिस समय ये प्रारंभ किया उसी समय यहाँ से फिर कार ए चालू किया चलना। तो ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो वो भिन्न भिन्न चालों, यानी चाल मालूम नहीं, अब ये किस चाल से चल रहा है, ये किस चाल से चल रहा है मालूम नहीं है, ठीक है। 5 घंटे पश्चात मिलती है, यदि वो विपरीत दिशा में चलती तो एक घंटे के पश्चात मिलती, तो दोनों कारों का चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो है 100 किलोमीटर दूरी तय करता है दोनों कार मिलके, तो एक कार जो है वो समय 5 घंटा का लगता है ना, जो कि
फिर वो 5 घंटे बाद एक जगह मिल जाते हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये भी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो और दूसरा फिर जो है उसी जो है फिर कार भिन्न भिन्न चालक चलती है। जैसा 5 घंटे बाद प्रसाद मिलती। यदि वो विपरीत दिशा में चलती, अगर वो विपरीत दिशा में चलता है तो 1 घंटा प्रसाद मिलती है, यानी विपरीत चलने पर 1 घंटा प्रसाद मिलती है। और जब एक चाल में चलता है, एक साथ जब चलता है तो वो जो है यानी कार ए तथा कार बी के समय चलना पर भिन्न भिन्न, तो 5 घंटा पश्चात 5 घंटा का समय लगता है उसको, ठीक है। तो आप हम लोग इसको देखिए सॉल्व कैसे करें। मान लेंगे कि माना कि 4 का चौथा नंबर, ठीक है। माना कि पहली कार की चाल बराबर x और दूसरी कार की चाल बराबर y। देखिए ये कार ए और बी नहीं है, यानी कि एक का ए और बी क्या स्थान है, ए स्थान और बी स्थान, यानी कि कोई ए से चलना चालू किया, कोई बी से चलना किया। यानी एक कार मान ले कि ए से चलना चालू किया, दूसरा बी से। ये 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो विपरीत दिशा 5 घंटा का समय लगता है, तो किस चाल से चला जो 5 घंटा बाद भिन्न भिन्न चाल चलता है, एक समान चाल नहीं है, ठीक है। तो किस समय जो है वो मिल जाएगा, कितने चाल से ये चला जो कि वो दोनों एक साथ मिल जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न से। तो हम क्या करेंगे, पहली कार की चाल, पहली कार की दूरी, पहली कार की दूरी प्लस दूसरी कार की दूरी बराबर 100 किलोमीटर। यानी कि पहला कार की दूरी और दूसरी कार की दूरी, ये दोनों को मिलाकर 100 किलोमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, कार की चाल बराबर दूरी चाल गुना समय मेरा दिया हुआ, समय कितना है 5 घंटा, ठीक है। चाल गुना समय, चाल गुना समय बराबर 100 किलोमीटर। तो इसका चाल कितना है भैया, चलिए तो देखिए चाल गुना समय कितना 5, फिर इसका चाल x y माने, दूसरा का गुना 5 बराबर x। और विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चल रहा है, इसमें माइनस कीजिए। तो 5 का कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 5 का कॉमन ले x माइनस वाई बराबर 100। तो इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5, 20 पंचे 100। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 30। समीकरण फर्स्ट। फिर प्रश्न,
दूसरा क्या है, 1 घंटा का समय लेता है। दूसरा जो 1 घंटा का समय 1 गुना x करेंगे तो 1 x होगा, 1 गुना y करेंगे तो 1 ही y होगा। दोनों मिलकर कितना दूरी तय करता है, 100। दूसरा समीकरण, समीकरण सेकंड। चलिए ये समीकरण फर्स्ट सेकंड, समीकरण फर्स्ट y मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों क्या माइनस माइनस प्लस माइनस में है, तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। तो हमने पहले बताया था इससे पिछला वीडियो में कि जब प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे तो जोड़ने पे यानी जोड़ते हैं, तो जब जोड़ने पे लिखा जाए तो उस समय जो है चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है ना। तो इसमें चिन्ह कब बदलता है, जब घटाने पर लिखा जाता है, यानी जब चिन्ह समान हो, माइनस माइनस हो तो घटाने, जब घटाने पर होगा तो चिन्ह चेंज किया जाएगा। जब माइनस माइनस रहे तो घटाने पर तो चिन्ह उस समय बदला जाता है। लेकिन यहाँ माइनस प्लस है तो जोड़ने पर, या प्लस माइनस है जोड़ने पर जब लिखा जाए तो उसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो कर दिया x x 2x, यहाँ 120, 7 दूनी 120, इसलिए x का मान कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, x का मान 60 है, माइनस वाई बराबर 20, प्लस उधर माइनस में माइनस 20 माइनस 40, सॉरी 60, माइनस वाई बराबर माइनस 40, कट गया, इसलिए y बराबर कितना निकला, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब इसको भी करेंगे। देखिए 60 में अगर 40 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा, फिर 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 होगा। तो आई होप जो है ये भी इस मैथ को भी समझिए, कुछ भी नहीं। देखिए इसमें जो कहा रहा था कि दो स्थान है और 2 गाड़ी है का, जो कि ए और बी एक स्थान है, एक ए से चलना चालू करता, एक बी से चलना चालू करता। तो चाल मालूम नहीं था समय, लेकिन 5 घंटा लग रहा था। तो जो है एक बार वो विपरीत चला, दूसरा बार जो है एक साथ वो चला, एक साथ चला 1 घंटा का समय लिया तो 1 घंटा में x प्लस वाई का समीकरण बन गया। और दूसरा जब विपरीत चला उसको 5 घंटा का समय लगा। तो विपरीत में हम क्या करेंगे, घटा दें कार्य एक की दूरी और कार्य बी की दूरी, दूरी बराबर हमारा सूत्र होता है चाल गुना समय, इसलिए मैंने ये किया है कि चाल x माने हैं, समय 5 घंटा, फिर यहाँ चाल y माने हैं तो y गुना 5 करने के बाद 5 का कॉमन ले लिए, 5 ये गुना उधर भाग 20 पंच 100, x माइनस वाई। ये तो हम इसको व्रजगुणन विधि में भी बना सकते थे, लेकिन हमको लगा कि विलोपन विधि जल्दी बन जाए, कि जब कोई विधि न कहे तो आप कोई भी विधि सेट कर सकते हैं, विलोपन हो प्रतिस्थापन जो यहाँ नहीं कह रहा है, इसलिए मैंने विलोपन विधि से सॉल्व कर दी कि जल्दी मेरा सॉल्व हो गया। चलिए आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे। तो अब आप लोग साइड हो जाते हैं, थोड़ा उतारिए, उसके बाद दूसरा मैथ आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए फिर एक लास्ट मैथ है आज का क्लास, बस एक मैथ के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग को जरूर कल फिर दूसरा क्लास देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, दूसरा नया चैप्टर आप लोग के बीच लेके आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट मैथ है।
5वां नंबर। देखिए 5 में भी कुछ भी नहीं है, 5 में थोड़ा देखिए समझने वाली एक आयत है। मान लीजिए ये एक आयत है, ये आयत है, ये आयत है। तो कह रहा है कि इस आयत का जो है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई। इसका जो है इसका जो क्षेत्रफल दे दिया है, माने इसका क्षेत्रफल कितना है 9 इकाई वर्ग। ठीक है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। अब कितना कम हो जाती है वो मैं बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, वीडियो में सारा बात बताएगा किससे कम हो रहा है। यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यदि हम लंबाई यानी कि 5 इकाई लंबाई बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, हाँ 5 इकाई कम की कर दिया जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत का विमाई ज्ञात कीजिए, आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले मानेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर क्या हो गया y। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई x गुना y बराबर क्या हो जाएगा x और y। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। अब कम वाली बात यहाँ आ जाएगा। क्या कह रहा है कि लंबाई में 5 इकाई, तो आयत का क्षेत्रफल लिखिए, आयत का क्षेत्रफल कितना है एक्स वाई। ठीक है, कह रहा है कि 9 वर्ग कम है, यानी इस एक क्षेत्रफल जो 9 वर्ग क्या है कम है, यानी एक्स वाई माइनस 9। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम है, तो उस क्षेत्रफल में 9 कम है, जिस क्षेत्रफल मैंने निकाला वहाँ एक्स और वाई को माना कि वो नहीं बताया गया 9 कम है, किससे कम वो नहीं बताया गया। तो क्या हुआ, एक्स और वाई माने, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया, लंबाई और गुना चौड़ाई किए। तो लंबाई गुना चौड़ाई करने पर एक्स वाई आया, तो एक्स वाई में ही ना 9 कम होगा, 9 वर्ग इकाई। तो हमने क्या किया, इसको एक्स वाई माइनस 9 कर दिया। ठीक, अब चलेंगे हम लोग क्या अगला नेक्स्ट स्टेप पे, कि 5 इकाई कम कर दिया जाता है, किस में, लंबाई में। तो ये देखिए इसका पहले सूत्र लिखिए, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है एक्स वाई माइनस 9। तो लंबाई में 5 इकाई क्या कह रहा है कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाता है, यानी एक्स है लंबाई, एक्स माने एक्स में 5 कम कर दिए। ठीक है, फिर गुना वाई में क्या कह रहा है कि चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, यानी वाई प्लस 3। ठीक, एक्स वाई माइनस 9। ठीक, चलिए अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। एक्स गुना वाई करेंगे तो एक्स वाई होगा, एक्स गुना 3 करेंगे तो क्या होगा 3x, पहले एक तरफ से करेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस 5 गुना वाई करेंगे माइनस 5 वाई, फिर 5 प्लस माइनस माइनस 5 किया 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। तो ये प्लस माइनस, ये सॉरी, ये जब इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा कट जाएगा। कभी भी देखते हैं कि बराबर का उधर इधर प्लस में रहता है उधर जाता है माइनस में जाता है, इधर माइनस में रहता है तो उधर प्लस में जाता है। तो ये प्लस में उधर क्या होगा माइनस में, तो जब उधर घट ही जाएगा तो उधर प्लस में है। तो कभी भी याद रखिएगा कि जब बराबर संख्या, जैसे यहाँ 5 है यहाँ 5 है, ये दोनों अगर बराबर, इधर भी प्लस में इधर प्लस है, दोनों अंक समान है, तो आप यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं कि उधर जाएगा तो माइनस ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, प्लस में है तो काट दिए, मेरे पास क्या बचा 3x माइनस 5y माइनस में उधर प्लस में,
माइनस 9 प्लस 15। तो 3x माइनस 5y प्लस 9 माइनस 9 6 15 6 समीकरण फर्स्ट। 15 में 9 क्या 6। क्लियर। आप फिर देखिए दूसरा समीकरण में आते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा है क्या, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी 67 वर्ग इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर प्रश्न से लिखिए, फिर प्रश्न से, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल तो मेरा वही होगा, है ना। यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या कह रहा है कि 3 इकाई, यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई, लंबाई में 3 इकाई चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। लंबाई क्या x प्लस 2, दोनों में 2 ही बढ़ा दिया जाए, सॉरी, हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई, लंबाई में 3 इकाई है x प्लस 3 और गुना y प्लस 3। गुना क्यों किए, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई में बढ़ रहा, यहाँ चौड़ाई में बढ़ रहा। यहाँ सूत्र को लेके चल रहे। अगर नहीं समझ में आ रहा आप लोग लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, बराबर कितना है, x क्या कर रहा है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, यानी एक्स वाई में बढ़ता है, एक्स वाई प्लस कट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना कर दिए, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स वाई प्लस। क्लियर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स गुना वाई, एक्स वाई, एक्स गुना 3x, 3 प्लस में माइनस प्लस 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 3y, उसके बाद 3 तिया 9 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ठीक है। फिर ये प्लस माइनस ये कटेगा, ये प्लस में माइनस में जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y, ये प्लस उधर माइनस में 67 माइनस 9, 3x प्लस 3y, 67 17 में 9 गया 8, यहाँ क्या हो जाएगा 58, समीकरण सेकंड। एक मिनट सॉरी, इसमें 2 इकाई बोल रहा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मिस हो जाता है कभी। एक्स गुना एक्स वाई, एक्स गुना 2, तो 2x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x, 3 गुना वाई 3, 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो जाएगा, मिस हो गया थोड़ा, यहाँ हो जाएगा 2x, 3y और यहाँ प्लस में था माइनस में 6, यहाँ हो जाएगा 61। देखिए यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण सेकंड। क्लियर। तो अब जो है मेरा समीकरण बन चुका है, अब उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ देखिए y नहीं मिल रहा, तो पहले हमको संतुलित करना पड़ेगा, विलोपन विधि बनाते हैं। तो 3 से इससे गुना कीजिए इसको, और इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए देखिए, इसका समीकरण मैंने बता दिया, समीकरण का बन चुका है कि ये यहाँ 3x माइनस 5y बराबर 6 या 2x प्लस 3y बराबर 61। ये जो है इसको अगर विलोपन विधि से हल करते हैं तो पहले हम संतुलित करना है। यहाँ तो ना x संतुलित है ना y संतुलित, तो y को संतुलित कर लेते हैं। 3 में 3 इसका गुना उस पर जाएगा, इसका गुना इस पर जाएगा, 3 से उसको गुना करेंगे, इसको 5 से, 3 से गुना करेंगे क्या होगा 3 तिया 9x, सॉरी यहाँ 3 तिया 9x, यहाँ 9x, फिर 3 गुना 3 बचा 15y, फिर 3 गुना 6 छतिया 18, फिर इसको 5 गुना 5 दूनी 10x,
फिर इसको 5 दिया 15, फिर 61 गुना 15 करेंगे तो 305 होगा। शायद आप करके देख सकते हैं। 5 का 5 5, 6 पंचे 30। तो देखिए जब प्लस माइनस रहता क्या बोले थे, जोड़ने पर। डायरेक्ट आप लिखिए जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं चेंज होता है। तो दोनों को काट दीजिए। 10 9 19 x बराबर 105, 305 और 8 को जोड़िए, 18 को जोड़िए। 8 5 13 का 3 हाथ में 1 1 1 2, 323 गुना उधर भाग में 323 बट्टा 19 कटा लीजिए। 19 से कम 19 89 होता है, 19 से कम 19। तो 19 में अगर आप 32 में 19 घटाते हैं तो 11 में 13 बचता है। 2 11 12, 12 में 9 3 12, हाँ 3, तो 13 बचता है। 9 3 12 13 बचता है। 13 में 3 जुड़ा, हाँ 19 से कम 19। ठीक है, तो 19 जब 32 में घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ 12, 12 में 9 गया 3 और 2 में 1 गया 1, कितना हुआ 13। 13 में 3 जुड़ साइड से जुड़ गया, कितना हुआ 133। 19 7 133, यानी x का मान कितना निकला 17। अब फिर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, 3x - 5y बराबर 6। 3 गुना क्या हो जाएगा 17 माइनस 5y बराबर 6। 17 दिया 51 प्लस उधर माइनस में 5y 6 माइनस 51, तो माइनस 5y 51 को घटा दीजिए। यहाँ कितना बचा 11, इससे बचा 11 11 में 6 गया 5 4 45 माइनस 45 माइनस माइनस कट गया, माइनवा 45। एक भाग में गुना भाग में जाएगा ही, ऑटोमेटिक जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, तो आप देखिए x का मान निकला 17 और y का मान निकला 9। तो आप देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, एक्स वाई है। x का मान हो गया आपका 17, y का मान हो गया 9। 17 17 9 17 9 153। क्लियर, तो इसको भी आप देखिए इस पे सेट करके आप अपने से प्रूव कर सकते हैं सही है गलत। x का अगर मान बैठाते हैं 17 किया 51 हुआ, माइनस है माइनस कीजिए। फिर y का मान 9 निकला, 9 बचा 45 हुआ। 45 में 1 6 5 11, 6 5 11 1 4 1 5 45, तो 6 बराबर 6 आया। ये भी प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई भी मैथ है आप x और y का मान बैठाइए, समीकरण वाली कोई भी मैथ है, अगर x y मान बैठाने से दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो आपका मैथ एक्यूरेट सही है। ठीक है, तो इसको आप साइड हो जाते हैं, आप लोग उतारिए। आई होप ये भी मैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहा था आयत का लंबाई चौड़ाई कुछ भी दिया हुआ नहीं था, तो मैंने आयत का लंबाई और चौड़ाई को माना कि x और y, और उसके बाद जो है आयत का लंबाई को माने x, चौड़ाई को माने y। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई x y। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्षेत्रफल, वहाँ दिए मैथ में आप देखेंगे, मैथ जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ ताल लग जाएगी। उसमें कहा रहा है कि मैंने पहले बताया भी है कि क्षेत्रफल में 9 इकाई कम है, तो इसलिए मैंने यहाँ -9 किया है। इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई, तक यहाँ लंबाई में 5 कम का रहता है तो 5 घटा दिए, और चौड़ाई में 3 बढ़ाने का रहता है 3 जोड़ दिए। इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने पर मेरा समीकरण निकला 3x - 5y बराबर 6। उसके फिर आयत का क्षेत्रफल दूसरा समीकरण में कहा रहा था कि 67 बढ़ा दिया था, 67 को बढ़ा दिए। फिर इसमें कहा रहा था 3 जोड़ दिया जाए क्षेत्र लंबाई और चौड़ाई में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें जोड़ दिए। इसको भी सॉल्व करने पर 2x + 3y बराबर 61। तो मैंने यहाँ विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं
एक्स या वाई दोनों में किसी को संतुलित करना पड़ता है। तो हमने वाई को संतुलित किए कि एक्स का मान पहले निकलेगा, और अगर आप एक्स को भी संतुलित कीजिएगा तो भी सही है। अगर एक्स को संतुलित करें वाई का मान निकलेगा, उल्टा हो जाता है, पहले एक्स की वाई, पहले एक्स, इसलिए पहले एक्स को सॉल्व कीजिए, वाई को संतुलित कीजिए, एक्स का मान प्राप्त होगा। तो आपको अगर आपको लगे कि नहीं हम पहले एक्स को सॉल्व कर लें, एक्स को हटा लें, वाई मान निकालें, तो आप निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह ही बनाएंगे तो आपका मैथ गलत नहीं जाएगा। लेकिन रूल जो है थोड़ा सही कतार में जाइए तो अच्छा लगता है ना, कि पहले एक्स आता तब वाई आता, तो वाई को संतुलित किए, इसका गुना उसमें किए, इसका गुना इसमें किए, दोनों करने के बाद मेरा वो प्राप्त हुआ। और प्लस माइनस है तो मैंने क्या बताया, जब प्लस माइनस रहे या माइनस माइनस क्या रहे, चिन्ह असमान हो तो जोड़ने पर चिन्ह का मिलता नहीं, प्लस माइनस कट जाएगा, दोनों को जोड़े 19x, इसको जोड़े 323, ये गुना उधर भाग में कटाए तो x का मान 17 प्राप्त हुआ। फिर इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखे तो 9 प्राप्त हुआ। आज का क्षेत्रफल क्या बोले थे, एक्स वाई, तो x और y का मान बैठा दीजिए, 17 9 153। तो आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे। तो आई होप ये भी मैथ समझ गए होंगे, आप लोग ये मैथ उतार भी लिए होंगे। तो मैं आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ और अच्छी मैथ में अच्छे अच्छे कंटेंट लाता हूँ। तो आप सारा मैथ देखेंगे तभी आपको लगेगा मेरा कंटेंट क्या है, नहीं है। आप तो स्किप करके देखते हैं तो आपको तो क्या अनुभव होगा, मेरा मैथ क्या है, क्या सिखा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम, कुछ भी प्राप्त कर। देखिए कभी आप क्लास ही पढ़ने जाते हैं, आप क्लास जाइएगा, आप क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, अपना गप कीजिएगा, मस्ती कीजिएगा, तो आप कभी भी क्या होगा समझ नहीं पाएंगे, मैथ आपको समझ में ही नहीं आएगा। बाद में आप चिंता कब करेंगे, परीक्षा हॉल में। परीक्षा हॉल में आप सोचने में पड़ जाएगी पूरी क्या लिखे, कैसे बनाए, शायद सर का बात मानते तभी इस चीज़ को पढ़ते तो अभी कितना मज़ा आता, अरे तो सर पढ़ाए थे। लेकिन आप जो चीज़ तभी याद आएगा, देखिए कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी इंसान हो, जब उसे चोट लगती तब याद होता कि नहीं हमने किसी ने मुझे ठोकर दिया था, इस तरह ना चल के इस तरह चलते तो मुझे आज ठोकर खाना नहीं पड़ता। उसी प्रकार आप इससे अच्छा है कि पहले आप समझ जाइए, पहले आप जब भी क्लास करते हैं या तो किसी टीचर के पास पढ़ते हैं तो मन लगा कर पढ़िए, ध्यानपूर्वक क्लास पर हमेशा ध्यान रखिए सर क्या बोल रहे, क्या समझा रहे, क्या हमको समझ में नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन करके तभी ही हम क्लियर कर लें। तो आप क्लास में तो हैंड टू मतलब कि फेस टू फेस रहते हैं तो वहाँ तुरंत क्लियर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ फेस टू फेस नहीं है। अगर मेरी वीडियो को आप देखते हैं, जब आप तक पहुँचता है तो आप उस वीडियो को स्किप मत कीजिए प्लीज़ भाई, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहे, चाहे मेरी वीडियो भाई देखे या मेरी बहन देखे, जो भी देखे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्किप मत कीजिए, आप पूरी वीडियो को देखिए, फुल वीडियो देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। फुल वीडियो को आप देखिए, और जो उस वीडियो को देखने के बाद जहाँ अगर आपको समझ में नहीं आता आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, मैं सारा कमेंट ज़रूर चेक करता हूँ, मैं सारा दिन चेक करता हूँ। दूसरे दिन की आखिर कोई विद्यार्थी इसका कोई कमेंट तो नहीं आया, क्या उसको कोई मैथ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकता है, ये तो जायज़ सी बात है। तो आप लोग का कमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है, देखिए अच्छा बुरा क्या है वो भी लिखिए, मेरी क्लास कैसा लगा वो भी लिखिए, क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा वो भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं लगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं मुझे क्लास अच्छा नहीं लगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लिख सकते हैं। मैं उससे आप लोग से ऐसा बात नहीं, आपका कमेंट देख के मैं आपको दो बात बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप स्टूडेंट हैं, आपको अगर मेरी क्लास अच्छा नहीं लगता बोल भी सकते हैं, अगर लगता है तो भाई तो क्लास को कीजिए और मन से क्लास कीजिए, ध्यानपूर्वक क्लास कीजिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतना मेहनत आप लोगों से करते हैं और बिना आपके सपोर्ट से हम नहीं बन सकते। आप सपोर्ट करेंगे और विद्यार्थी को पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे मेरी क्लास को, है ना, शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी इस चीज़ को बताइए। इससे क्या होगा
आप जानेंगे, आपका दोस्त भी मेरे माध्यम से 2 बात जानेंगे और मैं प्रोग्रेस करूँगा तो आप लोगों से मुझे खुशी प्राप्त होगा। तो मैं आप लोगों के लिए भी, मैं तो हमेशा आप लोगों से भगवान से विनती करता हूँ कि मेरी जितने भी क्लास करते हैं सभी बच्चे जितना करते हैं, वो भी जो ना करते उनका भी रिजल्ट अच्छा हो, भगवान करे उसका रिजल्ट अव्वल आए, फर्स्ट करे, अपने नाम कमाए, शोहरत कमाए। तो कहने की बहुत बात है भाई, है ना। तो रात बहुत हो चुकी है, तो आप लोग से यही कहूँगा लास्ट मन से क्लास कीजिए भाई। जब भी पढ़ते हैं मन से पढ़ा कीजिए और पूरे वीडियो को देखा कीजिए। आप लोग थोड़ा स्किप कर देते हैं, स्किप से जो कि मैंने एक मैथ आप लोग को चेक करने के लिए मैंने एक मैथ गलत बताया था, गलत एक मान को मैंने निकाल के रखा था। देखिए आप लोग का क्या कमेंट आता, तो आप लोग का कोई कमेंट नहीं आया। तो मैं उसी समय समझ गया कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन स्किप करके देखते हैं, फुल वीडियो को नहीं देखते हैं। इसलिए आपको कहाँ गलती कहाँ सही वो एहसास ही नहीं होता। तो मैथ को जब भी पढ़िए तो आप कॉपी और कलम लेके पढ़िए और माइंड को एकत्रित करके पढ़िए। किसी से कोई लेना देना नहीं। अपना जब पढ़ाई करने बैठते हैं सोचिए कि मैं सिर्फ हूँ और कोई नहीं मेरे सामने। बस आप अपना माइंड को एकत्रित करके पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए तत्पर हूँ 24 घंटा। कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। जब दूसरी क्लास लेने आऊँगा तो मैं ज़रूर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। तो चलिए इन्हीं के साथ मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।